Hello students, good morning to all of you. In today's lecture, we are going to study salt hydrolysis, hydrolysis of the salt. तो इसकी डेफिनेशंस के लिए पहले हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं कि सॉल्ट क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो सॉल्ट इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप. 4 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं. जस्ट लाइक दिस. नंबर फर्स्ट, इट इज a salt of strong acid, strong base. SASB, strong acid, strong base. Example of this type of salt, it is sodium chloride, common salt. Sodium chloride is a salt of strong acid, strong base. Second example, sodium ही अगर आप लेंगे तो sodium Na2SO4, sodium sulfate, strong acid, strong base, sodium sulfate. Next is KNO3, potassium nitrate. Potassium nitrate is a salt of strong acid, strong base. Next type of salt, number B, it is a salt of strong acid, weak base. एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा लेकिन वीक बेस लेंगे. जैसे इसी कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड है तो क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. अब बेस हम वीक ले लेंगे, सो इट बिकम्स NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस. नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट, NH4/2SO4, ammonium sulfate is a salt of strong acid, weak base. Next, third type of salt, number C, it is salt of weak acid, strong base. रिवर्स कर देंगे, एसिड वीक लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे. जैसे ऊपर का फर्स्ट एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम, तो सोडियम लेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस. और एसिड वीक लेंगे, वीक एसिड का एग्जांपल CH3COO, एसिडिक एसिड, और उससे हम कर देंगे सोडियम से रिएक्ट, तो सोडियम एसिटेट. Sodium acetate is a salt of weak acid, acidic acid, strong base, sodium. Strong weak acid, strong base. Next example, weak acid में आप साइनाइड भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, ये weak acid है. और strong base में आप पोटेशियम या सोडियम, पोटेशियम ले लेंगे, पोटेशियम साइनाइड. सोडियम और पोटेशियम ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, so potassium cyanide is a salt of weak acid, strong base. Last type of salt, number D, the salt of वीक एसिड, वीक बेस. अब दोनों भी वीक है, वीक एसिड, वीक बेस. एग्जांपल CH3COO, NH4, अमोनियम एसिटेट. अमोनियम एसिटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस. अमोनियम साइनाइड, साइनाइड वीक एसिड होता है और अमोनियम वीक बेस होता है, तो वीक एसिड, वीक बेस. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट. अब इस सॉल्ट का हमको हाइड्रोलिसिस करना है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किया था हमने, मींस विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 या फिर एक्वियस KOH, एक्वियस NaOH के साथ. हाइड्रोलिसिस का मीनिंग बताया था. लिसिस मींस ब्रेकिंग एंड हाइड्रो मींस वाटर, ब्रेकिंग ऑफ वाटर. तो सॉल्ट में हम वाटर ऐड करेंगे और उस वाटर को ब्रेक करेंगे. द रिएक्शन विल बी लाइक दिस. टेक एनी सॉल्ट, इसमें से कोई भी एक सॉल्ट, एक नया सॉल्ट ले लीजिए. यहाँ पे NaCl है, विल टेक KCl, दैट इज KCl. It's a potassium chloride, any type of salt, any salt of strong acid, weak base. When it dissolved in water, H2O, it undergoes dissociation. KCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा, इसका डिसोसिएशन होगा. Now this salt KCl, it contain cation and anion. इसमें कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं. ये कैटायन और एनायन वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और एसिड और बेस प्रोड्यूस करते हैं. जैसे यहाँ पे ये जो एनायन है क्लोरीन, ये वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होगा जिसे हम एसिड कहते हैं. और जो एनायन है पोटेशियम, ये वाटर के OH के साथ रिएक्ट होगा, ये बनेगा KOH जिसे हम बेस कहते हैं, बेस. सो इन दिस रिएक्शन कैटायन और एनायन ऑफ सॉल्ट react with water and produce acid and base. Sometimes both are formed. It is called as neutral. कभी-कभी दोनों भी फॉर्म हो जाएंगे न्यूट्रल, दोनों स्ट्रॉन्ग फॉर्म होंगे तब उसको हम न्यूट्रल कहेंगे. तो इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस. इसमें एक वर्ड चेंज करेंगे, एसिड को कहेंगे हम प्रोड्यूस एसिडिटी, एसिडिटी, और बेस है तो वो प्रोड्यूस करेगा बेसिसिटी. एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो एसिडिटी, बेस प्रोड्यूस हो रहा है तो बेसिसिटी. अब पूरी डेफिनेशन, व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? द प्रोसेस, द रिएक्शन इन विच cation or anion of salt react with water to produce acidity or basicity or neutrality.
This is called as salt hydrolysis. Say once more time again, the reaction in which either cation or anion of salt react with water to produce acidity or basicity or neutrality. It is called as salt hydrolysis. ये salt hydrolysis की definition. अब हमको ये salt hydrolysis डिटेल में ये 4 टाइप्स ऑफ जो सॉल्ट है, 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो है, इनके लिए हमको हाइड्रोलिसिस करके बताना है कि ये टाइप के सॉल्ट जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिडिटी बनती है, बेसिसिटी बनती है या न्यूट्रलिटी बनती है, या हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। ये हमको ये सब 4 टाइप के सॉल्ट को बताना है। तो अभी हम 4-5 एग्जांपल लेंगे डिटेल में, आप उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और एक बात जो है, एसिडिटी प्रोड्यूस हो रहा है मतलब इट प्रोड्यूस H+ आयन। अगर H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो एसिडिटी, और बेसिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है मींस इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। तो किसी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन में अगर H+ आयन आ रहा है तो उसे बोलेंगे एसिडिटी, OH नेगेटिव आयन आ रहा है तो उसे कहेंगे हम बेसिसिटी। जब दोनों भी आएगा तो हम उसको न्यूट्रलिटी कहेंगे। इस बेस पर अभी हम करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के हेडिंग से देख लेते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड, इट विल बी लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ strong acid, strong base. This is the question. Explain the hydrolysis of salt of strong acid and strong base. अब strong acid, strong base हमको एग्जांपल खुद से लेना, वहां एग्जांपल नहीं दिया या दिया भी रहेगा एग्जांपल। तो कॉमन एग्जांपल जो strong acid, strong base का होता है वो होता है NaCl। आपको NaCl की हाइड्रोलिसिस करके बताना है कि ये एसिडिटी प्रोड्यूस करता है कि बेसिसिटी प्रोड्यूस करता है या न्यूट्रलिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ये जो NaCl सॉल्ट है इसको हमको हाइड्रोलिसिस करना है, इसे हमको वाटर में डिसॉल्व करना है। NaCl इट डिसॉल्व इन वाटर, इक्विलिब्रियम इज फॉर्म, इसमें इक्विलिब्रियम बनेगा एंड इट प्रोड्यूस एसिड एंड बेस। तो NaCl है तो एसिड बनेगा HCl और बेस बनेगा NaOH। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। अब इसमें जो स्ट्रॉन्ग है जो वीक है हमको वो आइडेंटिफाई करना है। तो सॉल्ट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट कोई भी रहेगा वो ऑलवेज डिसोशिएट होगा, उसका स्ट्रॉन्ग लिखेंगे। वाटर इट इज वीक, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहां HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, मींस यहां ऑल आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट वाटर। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो डिसोशिएट हो जाता है, उसको आपको तोड़ देना है, ब्रेक करना है। जैसे NaCl इट गिव्स Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाटर सिंस इट इज वीक इट रिमेन्स एज इट इज, equilibrium. HCl it form H positive Cl negative, NaOH it form Na positive OH negative. फर्स्ट स्टेप आपको सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है। सेकेंड स्टेप आपको उसको स्ट्रॉन्ग जो है आइडेंटिफाई करके उसको डिसोशिएट करना है। नेक्स्ट स्टेप इसमें जो कॉमन आयन आ रहा है उसको कैंसिल कर दो, Na पॉजिटिव कैंसिल, Cl नेगेटिव कैंसिल, और फाइनली जो रिमेनिंग रह गया उसको बताओ। So H2O dissociate, it gives H positive and OH negative. आपको पहले ही बताया अगर वहां H पॉजिटिव रहता था तो वह एसिडिटी कहलाता है, OH नेगेटिव होता है तो बेसिसिटी। इस एग्जांपल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों इक्वल बन रहे हैं। We get equal concentration of H positive and OH negative ion, means here acidity and basicity does not form, it gives neutrality. Such a solution is neutral, और ऐसा सॉल्यूशन जो न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस करता है इस टाइप के सॉल्ट को कहा जाता है डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है। सो द फाइनल पॉइंट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका 4 टाइप के सॉल्ट है, उसमें पहले टाइप का सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको वाटर में डालने के बाद वो न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। इट गिव्स इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो इसका ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ सेकंड, नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of it is a strong acid weak base। अब सेकेंड टाइप का सॉल्ट लेंगे हम,
that is salt of strong acid with weak base. Example will be given to you, or otherwise you have to take any one example. So we'll take here strong acid and weak base. Strong acid Cl, weak base ammonium, ammonium chloride. Ammonium chloride is a salt of strong acid, weak base. So first step, इनको हमको हाइड्रोलिसिस करना है. NH4Cl plus water, equilibrium, it undergoes equilibrium. In form NH4, it becomes NH4OH plus Cl, it becomes HCl. आप किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं. आप HCl पहले लिख सकते हैं एसिड को, और बेस को बाद में, या बेस पहले एसिड बाद में. आप किसको भी लिख सकते हैं, सिर्फ वो बैलेंस होना. अब इसको हम डिसोशिएट करेंगे. पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग है. सॉल्ट, इसको हम स्ट्रॉन्ग ही बताएंगे. वाटर, इट इज वीक ऑलवेज. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, और HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. नेक्स्ट स्टेप, इसको जो स्ट्रॉन्ग है उसको डिसोशिएट कर देंगे. अमोनियम क्लोराइड, इट गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, इक्विलिब्रियम. वीक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज इट इज, और HCl स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर इट फॉर्म H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ये हो गया डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग. Next step, the ion which are common, they gets cancelled. So Cl cancel. Finally, we get ammonium cation. It react with water, H2O. It form NH4OH and H positive. H positive formula. Since the solution of salt of strong acid and weak base, when they dissolve in water, they produce H positive. H positive means acid, means it produces acidity. So hydrolysis of salt of strong acid and weak base produce acidity. ये solution में जाने के बाद acidity produce करता है. पहले हमने कहा था definition में, the reaction in which cation or anion of salt react with water to produce acidity, basicity और neutrality. तीनों में से कोई एक होना. तो यहाँ acidity produce हो रही है, ये इसका importance है. Salt of strong acid, strong base हम यहाँ लिख लेंगे. Salt of strong acid and weak base, they produce acidity. ये acidity produce करते हैं. Okay, next. This is number second. ये हो गया number second. Now number third. Number third, it is hydrolysis. Number third, hydrolysis of salt of weak acid, स्ट्रॉन्ग बेस. रिवर्स कर देंगे. वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड का एग्जांपल CH3COO, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल Na, CH3CONA. उसी स्टेप बाय स्टेप से हम इसको पूरा डिराइव करेंगे. सो फर्स्ट CH3COONA, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट अंडरगोस डिसोसिएशन, इट फॉर्म इक्विलिब्रियम. इसका इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा. CH3COO, इट गिव्स CH3COOH, एसिटिक एसिड, जो कि वीक एसिड है, और प्लस Na जो है, Na फॉर्म करेगा NaOH, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है. आपको ये जो डिसोसिएशन की रिएक्शन है, लिख के प्रैक्टिस करना है कि कौन सा सॉल्ट, कौन से कैटायन एनायन रिएक्ट होके एसिड बेस बनाएगा. आपको इसकी प्रैक्टिस करना है और इसको याद करके रखना है. अब इसमें ये तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, वाटर वीक है. नेक्स्ट स्टेप, इनको डिसोशिएट कर देते हैं. सॉल्ट हमेशा डिसोशिएट होगा. CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, प्लस वाटर वीक है. नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, इट गिव्स CH3COOH एसिड, ये वीक ही रहेगा, और NaOH जो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव. नेक्स्ट स्टेप, जो कॉमन आयन है उसको कैंसिल करेंगे. Na पॉजिटिव कैंसल. फाइनली anion of the salt react with water. anion वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, and it produce acetic acid and OH negative ion. Since the concentration of OH negative ion is more, therefore such type of salt when dissolved in water, it produce basicity. ये basicity produce करता है. So such reaction in which anion of the salt react with water to produce basicity, such reaction is called as hydrolysis. तो आपको याद क्या रखना है कि hydrolysis of salt of weak acid, strong base,
प्रोड्यूस बेसिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये हो गया एग्जांपल सोडियम एसिड। क्वेश्चन ही ऐसी आपके टेक्स्ट बुक में, नोट्स में भी ऐसे रहेगा, एक्सप्लेन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर से एक बार एग्जांपल या तो दिया रहेगा या फिर एग्जांपल आपको खुद से लेना पड़ेगा। दिया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, उसको एक्सप्लेन कर देने का, अदरवाइज नहीं दिया रहेगा तो आपको एक एक एग्जांपल सबके याद करके रखो। नेक्स्ट नंबर 4 लास्ट। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा बड़ा भी है इंपॉर्टेंट भी है। नंबर 4 इट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस, वीक किसे कहते हैं? विच डिसोशिएट पार्शली, जो वाटर में बहुत कम डिसोशिएट होता है। और वीक एसिड वीक बेस के लिए हमको कंसीडर करना है उनकी Ka और Kb की वैल्यू, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। इसके बेस पर हमको इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम इसमें 3 एग्जांपल ले रहे हैं और तीनों एग्जांपल आप अच्छी तरह समझ लीजिए। वीक एसिड वीक बेस के तीनों एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, first example is given, that is CH3COONH4. The name is ammonium acetate. Question will be, explain the hydrolysis of salt of ammonium acetate. So first, ammonium acetate CH3COONH4, when it dissolved in water H2O, it form an equilibrium. Ammonium acetate, acetate will form acetic acid. जो एसिटेट है उसका एसिटिक एसिड बन जाएगा, और जो अमोनियम है अमोनियम का बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑल आर वीक, दिस इज वीक, दिस इज ऑल्सो वीक। सिंस इट इज सॉल्ट, सॉल्ट डिसोशिएट टू समवट स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ा सा सॉल्ट डिसोशिएट हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, बट इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। नाउ अब इसमें दोनों वीक है, दोनों डिसोशिएट नहीं होंगे, लेकिन यहां हमको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज देयर Ka एंड Kb वैल्यू। ये जो एसिडिक एसिड है इसका Ka वैल्यू और जो वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका Kb वैल्यू। सो Ka एंड Kb, एंड इट इज फाउंड दैट कि इन दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल होती है। दोनों की डिसोसिएशन की कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है, मींस दोनों डिसोशिएट होंगे। अगर किसी एक की बड़ी होती थी, ज्यादा होती थी, तो वो डिसोशिएट होता था, लेकिन यहाँ पे सिंस द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज सेम। इन दोनों एग्जांपल के, बाकी एग्जांपल के लिए नहीं, ये सिर्फ अमोनियम एसीटेट के लिए एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है, मींस दे प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ H+ आयन, दे प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, मींस अगेन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, अगेन इट इज न्यूट्रल। इसको भी हम न्यूट्रल कहेंगे। सो अमोनियम एसीटेट न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है क्योंकि उनमें डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एग्जांपल। नंबर सेकंड एग्जांपल दैट इज गिवन, इट इज अमोनियम फ्लोराइड। अमोनियम फ्लोराइड, बाद में हमको इसको देखना है इसमें K और Kb में क्या रिलेशन। पहले हम इसको डिसोशिएट करते हैं। अमोनियम फ्लोराइड when dissolved in water it dissociate. Ammonium gives again ammonium hydroxide. Fluoride react with hydrogen, it form hydrogen fluoride. Hydrogen fluoride acid है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अब इन दोनों में किसकी दोनों वीक है, बोथ आर वीक, लेकिन दोनों में किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है। तो हियर इट इज फाउंड दैट Ka is more than Kb, means as compared to ammonium hydroxide this HF is strong and this is weak. फिर से कंफ्यूज नहीं होना, दोनों वीक है, दोनों वीक है, लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो HF स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अमोनियम फ्लोराइड में अमोनियम प्लस फ्लोराइड आयन और वाटर इक्विलिब्रियम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है एज इट इज और HF स्ट्रॉन्ग है, उसके कंपेयर में H पॉजिटिव F नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप जो कॉमन आयन है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप फिर से लिखना है, अदरवाइज यही देख सकते हैं आप। इन दिस रिएक्शन कैटायन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर एंड इट प्रोड्यूस H+ आयन, इट प्रोड्यूस एसिडिटी। सो ओनली इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में इवन दो इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, इस एग्जांपल में एसिडिटी बन रही है, अदरवाइज न्यूट्रलिटी बनना चाहिए।
तो एसिडिटी क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे HF स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे रिवर्स एग्जांपल लेते हैं, थर्ड, number third, it is ammonium will remain same, ammonium cyanide. So when ammonium cyanide dissolved in water, it form equilibrium, it undergo hydrolysis. Ammonium will give again ammonium hydroxide, and cyanide will produce hydrogen cyanide. अब इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है। तो ऐसा दिखता है कि यहाँ पे Kb इज मोर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज मोर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इनको कंपेयर करेंगे तो बेस ज्यादा स्ट्रांग है और एसिड वीक है। तो नेचुरली डिसोसिएट कौन होगा फिर? स्ट्रांग बेस। ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप, अमोनियम पॉजिटिव साइनाइड नेगेटिव प्लस H2O इक्विलिब्रियम। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग है, सो अमोनियम पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, और HCl वीक है, इट रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, इसमें जो कॉमन आयन है वो कैंसर, नॉट साइनाइड इज नॉट कॉमन, अमोनियम इज कॉमन, दिस अमोनियम आयन कैंसर। सो anion of the salt it reacts with water, it gives large number of OH negative ion. इस एग्जांपल में हमको OH नेगेटिव आयन ज्यादा मिल रहा है, मींस इट प्रोड्यूस बेसिसिटी। तो here because Kb is more than K. So hydrolysis of salt of weak acid weak base के तीन स्पेशल एग्जांपल है, और तीनों में या पहले एग्जांपल में हमको न्यूट्रलिटी मिलती है, दूसरे एग्जांपल में एसिडिटी, और तीसरे एग्जांपल में बेसिसिटी। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब एक स्पेशल सॉल्ट है जिसका हाइड्रोलिसिस अलग से क्वेश्चन में दिया है, वो क्वेश्चन देख लीजिए, उसका इंपॉर्टेंस है, ये सब सॉल्ट से हटके है, डिफरेंट है। So the question will be, explain the hydrolysis of copper sulfate. The salt is copper sulfate. Copper sulfate salt है, उसका हमको हाइड्रोलिसिस एक्सप्लेन करना है। स्टेप बाय स्टेप वही जो अभी तक हमने स्टडी किया वही स्टेप है, सिर्फ आपको सॉल्ट की पहचान होना कि कॉपर सल्फेट कौन से टाइप का सॉल्ट है, कौन स्ट्रॉन्ग है उसमें, कौन वीक है। तो हम उसको पहले वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फिर नेचर देखते हैं उसका। तो फर्स्ट स्टेप, दिस कॉपर सल्फेट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट अंडरगो डिसोसिएशन। आपको ये आना चाहिए, ये एटलीस्ट अगर ये नहीं आता आपको तो जितने एग्जांपल हम आपको पढ़ा रहे हैं या नोट्स में देंगे उतने एग्जांपल परफेक्टली कर लेना। अब ये देखिए, कॉपर सल्फेट को वाटर में डालेंगे, कॉपर बेस बनाएगा और सल्फेट जो है एसिड बनाएगा। तो कॉपर कौन सा बेस बनाएगा? इट गिव्स CuSO4, Cu इट फॉर्म बेस में OH होता है, इट गिव्स CuOH by 2, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, और सल्फेट एसिड बनाएगा, और सल्फेट का एसिड बनेगा H2SO4। ये आप याद ही करके रखिए कि कॉपर सल्फेट को वाटर में डालेंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि बेस होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये तो आपको मालूम ही है। अब कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो कॉपर सल्फेट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। ये वीक बेस होता है, इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। और H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसका कंप्लीट डिसोसिएट होता है। नेक्स्ट स्टेप डिसोसिएशन, Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये कॉपर सल्फेट हो गया। वाटर H2O undergo dissociation, equilibrium is formed, copper hydroxide as it is, and sulfuric acid, it gives twice H positive and SO4 2 negative. अब आप यहां देखिए, हमने जो ऊपर की रिएक्शन लिखा है इसको बैलेंस नहीं किया, इसको पहले बैलेंस करना चाहिए, वो यहीं से मालूम पड़ रहा है हमको। ये ट्वाइस H पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे OH by 2 आ गया, 2, तो यहाँ OH2 है, H2 है, 2 टाइम्स है, तो वाटर कितना होना है यहाँ पे? इट इज 2 टाइम्स। ये बैलेंस करके रखना है, तो 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। अब कॉमन आयन कैंसिल कर देंगे, दिस इट गिव्स सल्फेट आयन कैंसिल। सो कॉपर आयंस और कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ वाटर, इट प्रोड्यूस कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव, मींस सॉल्यूशन इज एसिडिक।
ऐसा सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये हो गया सिंपल इसका हाइड्रोलिसिस। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स, द वर्ड इज turbidity. This turbidity. What is turbid? ये जो कॉपर सल्फेट है या कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये सॉल्यूशन टर्बिड होता है। टर्बिड किसे कहते हैं? ऐसा सॉल्यूशन या किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर कोई सॉल्यूशन धुंधला होता है, क्लियर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उसे टर्बिड कहते हैं। टर्बिड को हिंदी में कहते हैं धुंधला। धुंधला सॉल्यूशन होता है तो उसे टर्बिड कहेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा कॉपर सल्फेट, इसको वाटर में आप डालेंगे तो ये टर्बिड बन जाएगा, क्लियर नहीं रहेगा। तो एक्सप्लेनेशन देना है व्हाई बिकम्स इट गिव्स टर्बिडिटी। व्हाई, क्यों टर्बिडिटी था? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड टर्बिड होता है, इसलिए पूरा सॉल्यूशन टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है। सेकंड क्वेश्चन, इन दिस सॉल्यूशन व्हेन H2SO4 इज डिसॉल्व्ड, अब हम इसमें H2SO4 डिसॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, देन सच सॉल्यूशन विल बिकम क्लियर सॉल्यूशन। बाद में वो क्लियर हो जाता है। पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन टर्बिड होता है, लेकिन उसमें एसिड डालने पर, H2SO4 और डालने पर वो क्लियर हो जाता है। व्हाई इट बिकम क्लियर? तो उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन है। दिस H2SO4, see when this H2SO4 dissolve, it undergo dissociation, it gives twice H positive and SO4 2 negative. It gives SO4 2 negative and twice H positive. See, इस सॉल्यूशन में कॉपर आयंस प्लस वाटर इट गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड। सॉल्यूशन टर्बिड है। उस टर्बिड सॉल्यूशन में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड डिसोशिएट होकर सल्फेट आयन बनाता है और H पॉजिटिव आयन बनाता है। अब आप देखिए ये दोनों रिएक्शन, इस दोनों रिएक्शन में आप देखिए कि हाइड्रोजन आयन कॉमन हो गया, कॉमन आयन हो गया आपके हाइड्रोजन। और एक प्रिंसिपल होता है, आगे हम पढ़ेंगे, आज तीसरे चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। उसमें एक प्रिंसिपल रहेगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन आयन इंक्रीजेस, अगर ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जैसे कि यहां दिख रहा है कि हाइड्रोजन आयन डबल हो गए, दोनों में डबल कॉमन हो गए, कॉमन आयन हो गया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। जिस साइड में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। मींस दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड इट रिएक्ट विद H+ आयन एंड इट गिव्स कॉपर आयंस। वो कॉपर आयंस बनाता है एंड दिस कॉपर आयंस नाउ इट हैज क्लियर सॉल्यूशन। ये इक्विलिब्रियम बैक आ जाता है। पहले इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड था जिसके कारण वो टर्बिड था, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ गया, जिसके कारण सॉल्यूशन बन गया क्लियर। The answer of this question, why the hydrolysis of copper sulfate gives turbidity and on addition of H2SO4 it gives clear solution. Why it gives clear solution? Because H2SO4 produces H+ ion, which is common ion, and the equilibrium will shift in backward direction. Hence it gives clear solution. तो ये स्पेशल क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। आप इसको ऐसे स्टडी करें। दिस कंप्लीट द पार्ट दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। एक बड़ा पार्ट फिनिश होता है। अब 3 पार्ट बचे, वो हम एक एक पीरियड में फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए आप इसको स्टडी करिए, रिवाइज करिए। इसके नोट्स भी, इस पार्ट के नोट्स भी आपको मैं शाम तक दे दूंगा या नेक्स्ट डे, कल तक मिल जाएंगे। आप उसको अच्छी तरह स्टडी करिए। सो हैव ए नाइस डे। नाउ स्टे काम, स्टे होम एंड स्टे सेफ। हैव ए नाइस डे।